सी। सो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो क्यू है दिस डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में, दैट शुड बी लाइक 2 to the power m एंड मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power n। इस फॉर्मेट में है अगर तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अगर इस फॉर्मेट में नहीं, इसके अलावा दूसरा भी कोई प्राइम फैक्टर है, 3 है, 11 है, ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताओ, 3/20 क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? फटाफट चेक करो सर। यस सर, इट विल बी टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 into 10 लिख रहे हो तो इसको लिखोगे 2 into 2 into 5, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 2 into 5 to the power 1। तो Q को हमने कैसे लिखा हुआ है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 and 5। ठीक है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? यस सर, इट इज टर्मिनेटिंग। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, कैसे करोगे बताओ? हम देखेंगे कि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 5 का 1 है, तो एक काम किया जाए, दोनों को इक्वल पावर्स बना ली जाए, 2 की पावर भी 2 हो, 5 की पावर भी 2 हो। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो यू विल गेट 15, नीचे क्या आएगा 2 to the power 2 into 5 to the power 2। इसको लिख सकते हैं 15 10 to the power 2, 15 डिवाइड बाई 100 विच कैन बी रिटन एज 0.15। तो 3/20 को हम लोग 0.15 लिख सकते हैं एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई बात समझ में? सबको आई बात समझ में? पीछे अभिमान। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता 15 डिवाइड बाई 11, क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं है। ठीक है, अच्छा 15 डिवाइड बाई 6 है, बोला उसने है, क्यों है? 15 डिवाइड बाई 2 into 3, yes, it is terminating decimal expansion। आई बात समझ में? समझ में आ रही बात? ये तो सही बोल रहा था वो। अरे सही तो है, 5/2 क्या होगा, 2.5। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। अरे भैया ये भी तो देख लो, कट जा रहा है कि नहीं कटेगा? समझ में आ रही बात? अगर नीचे से कोई चीज़ ऐसी है जो 3 कैंसल आउट कर रहा है, इसको ऐसे ही तो लिख सकते थे, 3 से ऊपर वाला 5 15 तो चला जाएगा, तो 5/2 बचेगा। 5/2 बचेगा तो यस, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऑलराइट, चलो अब आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में। सो आज का टॉपिक लिखो, कन्वर्टिंग, टॉपिक है कन्वर्टिंग रैशनल डेसिमल एक्सपेंशन, रैशनल डेसिमल्स into the form of P/Q। चलिए, तो इसमें हम लोग केस नंबर 1 पढ़ेंगे। हमें करना क्या है, रेशनल डेसिमल्स को किसके फॉर्म में लेके आना है, P/Q के फॉर्म में लेना। तो रेशनल डेसिमल्स, ध्यान से सुनना, पहला केस है टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इनको हमें लेके जाना है किसमें, P/Q के फॉर्म में। एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर है तुम्हारा 59, जरा देख लो, लिखा है 0.35। क्या लिखा है, 0.35। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है अर्पित सिंह, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? कैसे? जैसा वो है ऐसा उसका बगल वाला हो गया। बता आर्यन, तू बता, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? क्या ही आगे रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। 0.35 के बाद रुक गया ना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तुम नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोल रहे हो? अरे कुछ दिमाग लगा लिया करो कि तुम मुंह में कुछ भी आ जाए बोल दो बस।
टर्मिनेटिंग आ गया तो टर्मिनेटिंग बोल दिया, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। अरे दिमाग लगाओ भैया कि भाई 5 के बाद डिवीजन का तो और कुछ लिखा नहीं गया है, डॉट 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 लगे नहीं है। जब डॉट 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 लगे हैं, बार नहीं लगा है, तो कैसा है? टर्मिनेटिंग है। अरे दिमाग लगाओ। अब इसको किस फॉर्म में लेके जाना है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके जाना है। और रेशनल नंबर से है, ये दोनों ही क्या है? रेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग भी आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा, दोनों ही रेशनल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर, उन दोनों को ही पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। तो 0.35 को आप कैसे लिख सकते हो? 35 होल डिवाइड बाई 100 हो गया पी बाई क्यू का फॉर्म। अगर ये 5 से डिवाइड करना चाहते हो तो उसको भी कर लो, सिंप्लीफाइड कर दो। 5 7 5 हो गया ये 7/20। अब केस नंबर 2, प्योर रिपीटिंग डेसिमल्स इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। प्योर रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, इनको करना है। तो कन्वर्ट करो एग्जाम्पल नंबर 5, 0.666 ये है 0.6 बार, 0.6 बार। देखो रिपीट चल रहा है, रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। इसको कन्वर्ट करना है हमें ना। अब ध्यान से सुनो, प्योर रिपीटिंग का सर क्या मतलब रहा? डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, प्योर रिपीटिंग। और एक होती है जर्नल रिपीटिंग, ठीक है? अभी आगे आएगा वो केस। चलो प्योर रिपीटिंग में देखो 0.666 ऐसे चल रहा है, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है? कैसा है? अभिषेक है ना नाम? कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या लिखा जाएगा? जितना रिपीट कर रहा है उसके ऊपर क्या लगा दोगे? बार। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है ये देखो। तो इसका स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उन स्टेप्स में ही लिख के आना। अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जितने पर भी रिपीटिशन चल रहा है उसको यहाँ लिखो और डिवाइड बाई जितने पर रिपीटिशन है 9 लिख दो। तो आंसर क्या आएगा? 2 3 3 3 9, ठीक है? तो 2/3 इज द आंसर। बट ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। क्लियर है बात? जो नंबर पे रिपीटिशन चल रहा है वो यहाँ लिख दो और उतने ही नीचे 9 लगा दो। ये शॉर्ट ट्रिक है। बट व्हाट वी हैव टू डू इज लेट x इज इक्वल टू 0.666 ऐसे लिखना है। मान लिया कि ये x इज इक्वल टू 0.66 है, ठीक है? अब रिपीटिशन कितने पर चल रहा है? एक डिजिट पर चल रहा है। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, ठीक है? इस इक्वेशन में तो क्या बनेगा? ये इस साइड क्या बन जाएगा? 10x। इधर क्या बनेगा? 6.666 ऐसे बन। ये ऐसे चल रहा है ना, तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा, बाकी 666 ऐसे चलता रहेगा। बोलो समझ में आ रहा है सबको? अब क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 2 डाल के क्या कर देंगे? 2 इक्वेशन में से 1 वाली सबट्रैक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे? सबट्रैक्ट, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो क्या करोगे? यहां पे क्या बनेगा? 9x। अच्छा, इसमें से ये घटाओगे तो डेसिमल के इधर वाले घट जाएंगे। क्या मिलेगा? 6। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6/9। 3 2s 3 3s। बोलो x की वैल्यू क्या थी? विच कैन बी रिटन एज। आ गई बात समझ में? दूसरा और एक और तरीका है, या तो ऐसे कर लो, अदरवाइज अगर आपको मन में थोड़ा सा ट्रिक्स का पता है तो हमने यहां तक कर लिया मल्टीप्लाई बाई 10। इसके बाद जैसे आपने लिख लिया 10x इज इक्वल टू 6.666 ऐसे चल रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो 6.0.666 ऐसे लिख सकते हो। बोलो लिख सकते हो? ये चीज क्या है? अगेन क्या है? x। ये x इधर आएगा तो 9x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आएगा? 2/3। आ रही बात समझ में? ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? जिसको जैसे अच्छा लगे, लेकिन आंसर सही आना चाहिए, ठीक है? क्या हुआ दीक्षा? किसी को कोई डाउट है? यूशु इधर पीछे, प्रांजल आज एब्सेंट बहुत है, हाँ? कौन कौन एब्सेंट है?
वो तो चलो उसका तो अभी अपूर्व है, अल्ताफ, शिवेंद्र मिला था, फिर वो आ क्यों नहीं रहा है? चलो ये नोट कर लिया, फटाफट नोट कर लो। इसके बाद आप लोग करो 0.45 बार। देखो अगला क्वेश्चन है, इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख के लाओ। चलो P बाई क्यू शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जितने पर रिपीटिशन है 45 लिख लिया, नीचे डिवाइड बाई 99। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। MCQ आए तो तुरंत पता चल जाएगा आपको। क्या क्या किया? 45 लिखा, डिवाइड बाई 99, जितने पर बार लग रहा है उतने से डिवाइड कर दो। ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रॉपर स्टेप वाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.4545 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। कितने पर रिपीटिशन है बोलो? तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या बनेगा ये 100x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद इधर खिसक जाएगा, तो क्या बनेगा 45 ऐसे बनेगा। अब क्या करोगे, क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन, अच्छा वो से लेना चाहते हो तो इसको इक्वेशन 2 बना दो, इसको इक्वेशन 1 बना दो, तो 2 इक्वेशन में से माइनस कर दो, तो क्या 100 माइनस एक्स जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 99x, और इधर बचेगा 45, तो x इज इक्वल टू 45 बाई 99। क्या ये जाएगा 15 टाइम्स, 15 डिवाइड बाई 33, बोलो 15 डिवाइड बाई 33, और ये फिर से जाएगा 11, नीचे जाए ऊपर होगा 3 5 are 311, तो x which is equal to 0.45 bar can be written as 5 by 11। था इजी, फटाफट नोट करो। अर्पित पाल, समझ में आ रहा है? अर्पित सिंह, समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो बता दो। नेक्स्ट, चलो जी, अब केस नंबर 3, जनरल रिपीटिंग डेसिमल्स, इनका P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये एग्जाम्पल 7 है, 0.16 बार है, कितना है, कितना है 0.16 बार, इतना सबको समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनो, इस टाइप के अगर डेसिमल एक्सपेंशंस हैं तो इनको डायरेक्ट कैसे करोगे, पहले तो डायरेक्ट समझ लो। ट्रिक क्या है, 16 है, ठीक है, तो पहले तो ये पूरा लिखो, 16 लिख लिया, जितने पर रिपीटिशन नहीं है उतना सबट्रैक्ट कर दो, आई बात समझ में? इसके बाद क्या करोगे, 9 लिख, एक पर रिपीटिशन है तो एक 9 आएगा, इसके बाद रिपीटिशन नहीं है तो क्या आ जाएगा 0, क्या बनेगा 15 डिवाइड बाई 9, कितना बनेगा 15 डिवाइड बाई 90 विच इज इक्वल टू 1/6। क्लियर हुआ? ये जो नंबर था वो नंबर लिख लो, ये जिस पर रिपीटिशन नहीं है उतना सबट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाई रिपीटिशन जितने पर उतने 9 लिखो, और जितने पर नहीं है उतने 0 लगाओ। आई बात समझ में? चलो अब हम इसको स्टेप वाइज करते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 0.1666, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? क्लियर हुआ यहां तक वैष्णवी? अब देखो रिपीटिशन यहां पर 6 से स्टार्ट है, तो उससे पहले जितने भी डिजिट्स हैं उनको इधर लेके आएंगे। कितने डिजिट्स हैं? एक डिजिट है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, क्या बनेगा ये 10x इज इक्वल टू 1.666 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक सबको समझ में आया? कोई स्टेप जो नहीं समझ में आई? अब क्या करेंगे, जितने जो रिपीटिशन वाले हैं उनको अब इधर लेके आएंगे, ठीक है? तो कितने पर रिपीटिशन है? एक पर रिपीटिशन है,
तो फिर से अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। तो मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे, नहीं कर सकते, रिपीटिशन देखना पड़ेगा ना, रिपीटिशन कहां से, डायरेक्ट 100 से कर रहे हो तो फिर तो क्यों, डायरेक्ट 100 से करोगे तो फिर आएगा ही नहीं आंसर, फिर सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, 16 माइनस 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे। अब आपको रिपीटिशन, अब रिपीटिशन का वो कर रहे हो आप, ठीक है ना, पहले तो आपने क्या करना है, जितने भी रिपीटिशन वाले डिजिट नहीं उनको इधर लेके आ जाओ, ठीक है, पहला स्टेप एक एक पे ही था, एक ऐसा था जिसपे रिपीटिशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके पहले इसको इधर लेके आ जाओ, फिर अब देखो रिपीटिशन कितने डिजिट पर है, एक डिजिट पर है, तो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तुम 10 का तो क्या बनेगा 100x, और इधर क्या बन जाएगा 16.666 एंड सो ऑन। बोलो आ रही बात समझ में। अब इक्वेशन ये 2 है, ये इक्वेशन 3 है, तो अब क्या करोगे, जो लास्ट वाली है इसमें से उससे जस्ट ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करो, जिसमें देखो डेसिमल के बाद जस्ट रिपीटिशन चल रहा है, तो क्या करोगे 3 माइनस 2 क्या बनेगा, 100 माइनस 10 क्या होगा 90x, और इधर देखो 16 में से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, देखो तो क्या बना, x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 90 विच इज इक्वल टू 1/6। क्लियर हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही साफ सुथरा आप लोग ये करके दिखाओ 0.23 बार, चलो ये क्वेश्चन है, आपको ये करके दिखाओ, हाँ हाँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके जाओ, क्या आएगा 7/30, और कट सकता है क्या, नहीं कट सकता, 7/30 सबका आया, बोलो, जिसको नहीं आ रहा है समझ में फिर से देख लो, एक एक स्टेप समझ लो। अभिमान हो गया, कर रहे, अर्पित, प्रांजल हो गया। डायरेक्ट ट्रिक क्या थी, 23 लिखो, माइनस जिस पर रिपीटिशन नहीं है वो सब्ट्रैक्ट करो, कितने रिपीटिशन वाले हैं, एक रिपीटिशन वाला 9 लिखो, जितने पर नहीं हो 90 कर दो, कितना आएगा 21/90, 3 7 3 हो गया, यही है आंसर अर्पित, यही आंसर है, सबका यही आंसर है, आया आंसर ये, अभी नहीं का मतलब क्या है, मेरी क्लास में बच्चे वो नहीं मिलते जो मतलब शार्प माइंड हो, एकदम से फटाफट फटाफट निकाल के रखे हैं, स्पीड स्लो है। जब मैं 9th में था तो भाई हमारी क्लास में, आज ही बच्चे कुछ याद है मुझे, सेंट जोसेफ के बच्चों के साथ कंपटीशन रहता था, और सेंट जोसेफ वाले बच्चे बहुत ज्यादा तेज होते थे पहले, अब तो बिल्कुल ढक्कन आ रहे हैं मुझे, हाँ ये ढक्कन है, सेंट जोसेफ अभी तुमने देखा कहाँ है, 2000 तुम्हारे सीनियर्स जो थे, अरे इस टाइम पे तो क्या है कि फोन लगे है, बहुत सारी चीजें, पहले तो पूरा हार्डकोर पढ़ाई है, वैसे आर डी शर्मा घोट दी पूरी, घोटने का मतलब समझते हो, अब उस टाइप के बच्चे नहीं है, मतलब है, अब एक आध आए निकल आए तो निकल आए, लेकिन अब के बच्चे तुम देखो स्कूल में ब्लैक शूज की जगह ऐसे स्पोर्ट्स शूज पहने चले आ रहे हैं, पहले सेंट जोसेफ कुछ दिखता था कि सेंट जोसेफ है, हाँ हालांकि हम केवी वाले यही सोचते थे यार सेंट जोसेफ स्कूल बढ़िया है, क्योंकि हमारा तो सरकारी था, लेकिन हमको फायदा इस चीज का मिलता था कि पैसा एक एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा हमारा,
और हमारे ऊपर खर्चा होता था 3 से 4 हजार। अगर कहीं जा रहे हो तो सरकार खर्चा करेगी, तुम्हारे बच्चों को एग्जीबिशन पे लेके जाना है तो हर पर बच्चे के ऊपर खर्चा हो रहा है। इनफैक्ट जो टीचर लेके जाता था बहुत उड़ाता था पैसे, अपनी जेब से भी उड़ा देता था, मांगा नहीं जाता था। घर से चाहे एक पैसा ना लेके जाओ। तुम बोलोगे सर भूख लगी है, अरे बेटा चलो क्या खाना है। ट्रेन का टिकट सेकंड एसी, थर्ड एसी वहां लेके जा रहे हैं। कई बार है तो स्लीपर में जा रहे हैं, ज्यादा गर्मी है तो थर्ड एसी में भी लेके गया टीचर। चलो देखो इसको कैसे करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.2333 ऐसे चलेगा। इक्वेशन नंबर 1। इस पर रिपीटिशन नहीं है तो पहला टास्क इसको इधर लेके आओ, तो मल्टीप्लाई बाई 10, you will get 10x is equal to 2.3333 and so on। अब रिपीटिशन कितने पर है, एक डिजिट पर है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या बनेगा ये 100x is equal to 23.3333 and so on। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करो, 3 में से 2 वाली घटा दो, तो 100 में से 10 गया 90x, और इधर क्या बचेगा 23 माइनस 2, क्या बनेगा ये 21 90x which implies x is equal to 21 by 90। 3 से डिवाइड होगा, 3 7s are 330, यही आंसर है। बोलो था इजी। और शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि 23 में से 2 घटा दो, डिवाइड बाई 90 कर दो। इतना समझ में आया? चलो जी, अगर ये समझ में आ गया तो व्हाट यू नीड टू डू इज 2.357 बार इसको करके दिखाओ। टू 2122 अपॉन 900 सिंप्लीफाई करके बताओ। 1001 नहीं है, 1061 450। हाँ, इसको करके दिखाओ पी बाई क्यू के फॉर्म। अभिषेक समझ में आ रहा है? अगर मैं नहीं पूछ रहा हूं किसी से तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैठे रहो अंदर की भावनाओं को लेके अंदर बैठे मत रहना कि समझ नहीं आ रहा है, पूछें तो क्यों पूछें। पूछना इंपॉर्टेंट था, नहीं पूछे तो गलती तुम्हारी है भाई। हाँ जी, हो गया सबका? आया? अर्पित सिंह आया? अभी नहीं आया, कितने घंटे लगेंगे? क्या करोगे? लेट x इज इक्वल टू 2.3577777 ऐसे ही तो लिखा जाएगा। कितने पर रिपीटिशन नहीं है? 35 पे, तो मल्टीप्लाई कितने से करना चाहिए? 2 पर नहीं है तो कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 100 से। कितने से करोगे? 100 से। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? मल्टीप्लाई बाई 100, यू विल गेट 100x, और यहां पर मिलेगा 235.7777 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2।
अब करते हैं रिपीटिशन वाली डिजिट का खेल। क्या है, एक ही डिजिट पर है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 10, क्या मिलेगा यहाँ पे 1000x विच इज इक्वल टू एक डिजिट इधर आ जाएगी 235 एंड 7.777 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करोगे, थर्ड वाली इक्वेशन से देखो, यहां पर भी डेसिमल के बाद रिपीटिशन है, यहां भी डेसिमल के बाद रिपीटिशन है, तो क्या करोगे 3 में से 2 वाली घटा दोगे तो यहां बचेगा 1000 माइनस 100, कितना आएगा 900x विच इज इक्वल टू, इसमें से ये घटाओगे 2357 माइनस 235, करो जरा इसको सब्ट्रैक्ट, कितना बनेगा 2 2 1 2, तो 900x इज इक्वल टू 2122, x इज इक्वल टू क्या आएगा 2122 डिवाइड बाई 900। क्या ये नंबर 2 से कटेगा, 1 0 6 6 के बाद 1 डिवाइड बाई 450, खत्म। यही आया सबका, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको साइक्लिक नंबर्स बताए थे, मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, एक और थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट करके दिखाओ। 2.4537 बार, हाँ 37 पे बार है, हाँ दोनों पे है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके जाना है। क्या था, हाँ सही है, लेकिन तूने शॉर्ट ट्रिक किया, चल लगा पूरा कर। नीचे क्या लिखा था 99, हाँ करो भाई। क्या करेंगे, सी लेट x इज इक्वल टू 2.45373737, इक्वेशन नंबर 1। तो जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हुआ है, जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हुआ है उससे पहले जितनी भी डिजिट्स थी, कितनी डिजिट थी, 2 डिजिट थी, तो 2 जीरो वाला क्या होगा 100 होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई बाई 100, व्हाट यू विल गेट 100x इज इक्वल टू 245.373737। अब आपको रिपीटिशन नजर आ रहा है, कितने पर रिपीटिशन है, 2 डिजिट पर रिपीटिशन है, तो हम फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, यहां क्या बनेगा 10,000x, यहां बनेगा 245.3737 एंड सो ऑन। आ गया, डेसिमल के जस्ट बाद 373737, यहां भी डेसिमल के बाद 3737, तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको इस वाली से, ठीक है। क्या करोगे 3 - 2,
10,000 में 100 गए, कितना बनेगा? 9,900। इसमें क्या करोगे सब्ट्रैक्शन में? 24537 माइनस ये वाली डिजिट। आ रही बात समझ में? इनको भूल जाना, फिर इसमें से बस ये घटाओ, कितना आएगा आंसर बताओ? 2, फिर ये 2 हो गया, 9, हाँ फिर 2 4 2, यही आएगा 9900x। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 24292 डिवाइड बाई 9900। अब इसको तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो सॉरी डिवाइड कर लो सिंप्लीफाइड मैनर में लिखने के लिए। अब देखो ध्यान से, ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 2 है, तो क्या आएगा ये 12146 डिवाइड बाई 4950। अगेन फिर से होगा 2 से डिवाइड, 6073 डिवाइड बाई 2475। अब हो सकता है और या नहीं? चलो हाँ, यहीं तक आंसर भी है। चलो आगे बढ़े। तेरे को जल्दी बहुत रहती है प्रत्यक्ष। मैजिक ऑफ द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर्स। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.14285 पर बार, यही होता है। बोलो। फिर मैंने बोला था कि 2/7 करना है तो क्या करोगे? 2 इंटू 1/7 विच मीन्स 2 इंटू 0.14285 पर बार। बोलो, अंडरस्टूड? तो 2 का मल्टीप्लाई जब तुम इसमें करोगे तो नंबर यही 6 के 6 रहेंगे, बट ये क्या करेंगे? एक साइकिल में रिपीट होंगे। आ रही बात समझ में? जरा देखो, ये बन जाएगा क्या? 285714, उस पर बार कर लगा दो, नंबर वही रहेंगे लेकिन वो क्या है? ऐसे साइकिल में घूमते रहेंगे। ठीक है, चलो तो 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये करके दिखाओ, बताओ क्या बनेंगे? थ्री से मल्टीप्लाई करोगे इसको, क्या बनेगा? 4242857 बार। 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, कितना बनेगा? 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ तो ये 14 4 करो, कितना आ रहा है? 56 के अराउंड आ रहा है, मतलब एक और आगे बढ़ा के कर लो 57। 0.57, फिर 57 के बाद क्या आएगा? 1428 बार, ऐसे इसका कर लो। तो ये आपको साइकिल नजर आ गई। साइक्लिक सर्कल में ये डिजिट्स ही घूमती रहेंगी, डिजिट 6 की 6 ही रहेंगी, लेकिन ये साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट होगी। अब आते हैं इर्रेशनल डेसिमल्स। क्या आते हैं? इर्रेशनल क्या? हाँ हाँ, फिर 7/7 तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर 7/7 करोगे तो क्या बन जाएगा? 1। अच्छा, 8/7 करोगे, 8/7 कैसे हो जाएगा? 8/7 कैसे लिख सकते हो? 1 + 1 अपॉन, बोलो, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 + 0.142857 बार, तो हो जाएगा 1 + 142857 बार। ठीक है,
इरेशनल डेसिमल्स। इससे पहले हमने कौन से पढ़े थे? रेशनल डेसिमल्स। क्या पढ़े थे? रेशनल डेसिमल। रेशनल डेसिमल्स कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में वो कैसे रहेंगे? रिपीटिंग। अच्छा, इरेशनल डेसिमल्स आर लाइक अ केओस। केओस समझते हो क्या होता है? बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केओस? इन्फिनिटी, चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, और ना ही रिपीट कर रहा है, कोई पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। इरेशनल डेसिमल्स कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। पहली चीज तो क्या लिख लोगे? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब आपको रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी रिमाइंडर जीरो आएगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? ये दूसरी चीज है, ये कैसे होंगे? नॉन रिपीटिंग, और ना ही इनमें रिपीटिशन होगा, ठीक है, रिपीट भी नहीं कर रही होंगी डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं? ऐसे डेसिमल्स क्या होते हैं? इरेशनल डेसिमल्स। और ऐसे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। एंड कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है इनको। जैसे आप रेशनल नंबर्स को P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हो, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उनको लिख सकते हो, लेकिन इरेशनल्स को नहीं लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए √2, पाई, एटसेट्रा। √2 देखो, मैंने होमवर्क दिया था √3 और √5 को करने के लिए, कर लाए? हाँ, किसको नहीं आया? क्या समझा? तो उस दिन नहीं समझ में आया था, तो फिर क्यों नहीं पूछ रहा था उस दिन? फिर वही बात आ गई, टाइम हो गया था तेरे लिए। टाइम मतलब तेरे बहुत बड़े बिजनेस चलते हैं, करोड़पति है तू, तेरे बहुत बिजनेस चलते हैं। काम क्या लेबरी करने जाता है? भट्टा अट्टा पे काम कर रहा है क्या? तो फिर घर पे काम क्या है? क्या तराई राई करनी पड़ती है क्या? तो आराम करना पड़ता है। जैसे देखो √2 है, इसको क्या लिखा है? 1.41421356237095042888 सो है। ना तो ये टर्मिनेट करेगा और ना ही ये रिपीट कर रहा है कि नंबर डेसिमल बार बार वही नंबर आने लग जा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये नंबर कैसा हो गया? कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब इरेशनल। अब देखो पाई की वैल्यू 3.1415926535897932384384 सो ऑन। कभी रिमाइंडर जीरो नहीं मिल रहा है, बार 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 क्या आता जा रहा है? नंबर कुछ रिमाइंड चेंज हो रहा है। तो ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है। आई बात समझ में? अच्छा, कुछ और भी नंबर्स देख लो, जैसे 0.101100100000000000 एंड सो ऑन। क्या यहाँ नंबर रिपीट कर रहे हैं? आंसर इज नो। क्यों? यहाँ पे एक जीरो, फिर यहाँ दो जीरो है, यहाँ पे तीन जीरो है, यहाँ पर चार जीरो है, फिर पांच जीरो है। मतलब समझ में आ रही है? नंबर तो जीरो और वन ही है, लेकिन क्या वो पैटर्न में है? बार लगा सकते हो क्या? क्या बार लगाने वाली स्थिति में हो? नहीं हो। तो ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब ये नंबर कैसा है? कैसा है? इरेशनल। समझ में आ रही बात ये? अच्छा, ये नंबर बताओ 0.51555155515551 एंड सो ऑन। क्या ये नंबर रेशनल है? नहीं। कैसा है नंबर? इरेशनल। बार नहीं लग सकता इसको। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? सो ऑल दीज नंबर्स आर इरेशनल डेसिमल्स। आ गई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, वेरी गुड। तो इसी के साथ आते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज 3.5 में। और बिफोर गोइंग इनटू 3.5 एक्सरसाइज, अब इनने पूछा है कि सर √3 और √5 का हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से फिर से बता दो। तो मैं √5 का बताऊंगा आपको। किसका बताऊंगा? √5 का। ध्यान से सुन ले, नोट कर ले, ठीक है। √5
टू प्रूव रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये करना है। रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको क्या हो गया आज? चलो, रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि इरेशनल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड बोलते हैं इसको, कि हम उल्टा मान के चलेंगे। और अगर जो उल्टा मान के चले हैं तो अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो फिर वो हमारी अजम्पशन गलत हो गए। गलत हो गए तो मतलब रूट 5 फिर कैसा होगा? इरेशनल होगा। तो हम यहां पे लेट करेंगे कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो रूट 5 को कैसे लिखा जा सकता है? p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम्स। क्या लिखोगे? को प्राइम्स। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब मैंने बताया था कि ऐसे नंबर जिनका HCF क्या हो? 1। क्या हो? 1। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 और 3 ले लो, 2/3 है तो 2 को कैसे लिख सकते हो? 2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 2 इंटू 1। 3 को कैसे लिखा जाएगा? 3 इंटू 1। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर हो वो सिर्फ कितना हो? 1। आ रही बात समझ? 1 एज इट्स ओनली कॉमन फैक्टर, सच नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम्स। आगे बात समझ में? मतलब 1 के अलावा इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल के आएगा, ऐसा हमने मान के चले हैं। लेट कर लिया है कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, सो रूट 5 कैन बी रिटन एज p बाई q फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम्स। इतना असम्पशन समझ में आ गया। अब स्क्वायरिंग क्या करोगे यहाँ पे? बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर क्या मिलेगा? रूट 5 का स्क्वायर करोगे देन यू विल गेट p अपॉन q, बोलो p अपॉन q होल स्क्वायर। 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया? हाँ या ना? अब ध्यान से देखना, एक मैं आपको यहाँ पे थ्योरम समझा रहा हूँ, उस थ्योरम को समझ लो क्योंकि वो 10th में है। ये सब 10th की चीजें थी, आप यहां डाल दी गई, थ्योरम डाली नहीं गई। ठीक है? थ्योरम सेज दैट कि अगर कोई p एक प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है? लिखवाया होगा मैंने। हाँ, p एक एनी प्राइम नंबर है एंड दिस p डिवाइड्स a स्क्वायर। किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जरा यहां पर देखो, q स्क्वायर कैन बी रिटन एज p स्क्वायर डिवाइड बाई 5 लिख सकते हैं। q स्क्वायर यहां ले आओ, 5 को नीचे ले जाओ, तो अब यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि p स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या मिलेगा तुमको? q स्क्वायर। इसका मतलब p डिवाइड्स p स्क्वायर, सॉरी 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। आई बात समझ में? 5 एक प्राइम नंबर है, क्या वो एक रेशनल नंबर? p क्या रहेगा? रेशनल नंबर रहेगा, उसको डिवाइड कर रहा है। बोलो, तो 5 इज ऑल्सो डिवाइडिंग p। तो यहां पर क्या हो रहा है? here 5 divides p square implies that 5 divides p। और अगर ये 5 p को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। इतनी बात समझ में आ गई? इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। आ गई बात समझ में? चलो अब आते हैं आगे। अब जहां पर भी आपने p लिखा था, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में, इधर पर आप डिवाइड लेट कर लो, लेट p इज इक्वल टू 5r। क्या ले लोगे? 5r। समझ में आ रही बात? ये अब हमें ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि 5q का भी फैक्टर हो गया, और जब दोनों का बन जाएगा तो उसका मतलब अजम्पशन गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम यहां पर क्या लेट करेंगे? p इज इक्वल टू, आपकी मर्जी है 5, और लेना 5 का ही लेना क्योंकि रूट 5 कर रहे थे। अगर 3 होता तो 3r लेते, 2 था तो 2r लिया था। आपकी मर्जी है, r ना लिख के चाहो k लिखना चाहो k लिख लो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है? अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, लेट p इज इक्वल टू 5r एंड पुट इट इन द इक्वेशन हियर, तो यू विल गेट q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर डिवाइड बाई 5। बोलो यही होगा। तो ये क्या बन गया? 25r स्क्वायर डिवाइड बाई 5। ये कट जाएगा, कितना बनेगा? बोलो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर।
तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अगेन वही सिचुएशन आ गई, हेयर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, बोलो तो 5 डिवाइड्स क्यू इंप्लाइज दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। इसको डाल दो इक्वेशन 2। अब शुरुआत हमने ये करी थी कि P और Q कोप्राइम है, मतलब 1 के अलावा इनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहां पर तो 5 नजर आ रहा है, 5 इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर, मतलब हेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 5 is a common factor of P and Q. This contradict our assumption, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपने assumption को कि P और Q तो क्या थे, कोप्राइम, लेकिन यहां पर तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड समझ में आया? तो इट इंप्लाइज √5 is an irrational number। बोलो क्लियर हुआ ये, हाँ या ना? समझ में आ गया? एक्सरसाइज 3.5 बताओ तो घर के लिए दे, नहीं तो अगली क्लास में करवाएं। अगली क्लास में कराएं, हाँ? अगली क्लास में कराओ, 3.5 घर के लिए है। हाँ पूरी एक्सरसाइज है ही नहीं उसको, उसमें एक्सरसाइज और स्टार, जिस पे स्टार लग रखा है ना उसको मत करना, जिस पर स्टार लग रखा है उस क्वेश्चन को मत करना, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करके लाना है। जब तक तुम पे लोड नहीं देंगे तुमको समझ में क्या आएगा, स्पून फीडिंग थोड़ी ना करनी है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है।